डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग में कौन रिकरिंग है, ठीक है ना। आपको दो चीजें देखनी है, P बाई क्यू, ये क्या है, इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, आप इंटीजर ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ठीक है ना। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, ये कौन से नंबर हैं, रेशनल नंबर। कौन से नंबर, P बाई क्यू में क्या होते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। फिर आप ये ध्यान से रखिएगा, ये जो रेशनल नंबर है, अगर इसको बड़ा बॉक्स मान लिया जाए तो इसी के अंतर्गत नेचुरल और इसके बाद होल नंबर और इसके बाद इंटीजर। समझ पा रहे हैं। नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 इनफाइनाइट। होल नंबर में 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। इंटीजर में यहाँ पे -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक। 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। समझ पा रहे हैं, हर एक समझ में। लेकिन 1/2 ये ना तो नेचुरल नंबर है, ना ही होल नंबर है, ना ही इंटीजर है, लेकिन रेशनल नंबर है, P बाई क्यू के रूप में है, परिमेय संख्या है। बात समझ आई। इसके साथ में और क्या देखना है, देखना ये है कि सभी परिमेय संख्याएं नेचुरल नंबर नहीं होती, होल नंबर नहीं होती और इंटीजर नहीं होती, लेकिन सभी इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर परिमेय संख्या होती है। बस ध्यान ये रखना है क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे किसी की क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि सबके नीचे क्या होते हैं, 1। आ रहा समझ। दूसरी बात ये लग रहा होगा कि 1/2 तो नंबर लाइन पे दिखाते हैं, तो क्यों नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या कभी फ्रैक्शन में आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अगर 1/2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ आएगा ना 1/2। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है। लेकिन फिर से ध्यान से देखना, अगर यहीं पे लिख दिया जाए 2/2, अब ये रेशनल नंबर है P बाई क्यू के रूप में, और रेशनल नंबर के साथ साथ और क्या है, ये नेचुरल नंबर। क्यों है, क्योंकि कैंसिल करो, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 1/1 क्या लिख सकते हैं, आना समझ। तो अपने माइंड को लॉजिकली रूप में इस प्रकार से सेट करना है। कोई नंबर देखो, कैंसिल होने के बाद अगर इस फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब कि वो रेशनल नंबर भी है और रेशनल के साथ साथ नेचुरल, होल या इंटीजर में भी आ रहा है। फिर बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ। मान लीजिए जैसे कहीं पे लिखा हुआ है -9/3, ये कैसा नंबर है, इसे जल्दी से इजी करिए, सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 3 आएगा, माइनस का 3 3 या 9, माइनस का 3 आया, माइनस का 3 देखिए इसमें आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इंटीजर। रेशनल नंबर भी है और इंटीजर भी है। लेकिन सपोज है यही -3/2 आता, अब ये कैंसिल होगा तो 1.5 समथिंग ऐसे आएगा,
तो कुल मिला के हमें डेसिमल में लिखना नहीं है। तो ये जब इस फॉर्म में आ रहा है और इस फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। है समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आइए अब हम इसी में देखते हैं जो हमारी रेशनल नंबर होती हैं इनके कितने टाइप होते हैं। इसमें से एक भी कॉन्सेप्ट अगर आपने मिस किया तो आगे आने वाले सवाल आपको नहीं आ पाएंगे, इसीलिए मैं इसको बार बार याद दिला रहा हूं। 1/2 डेसिमल एक्सपेंशन, इसी को दशमलव संख्या का विस्तार या दशमलव विस्तार भी कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। 1/2, 1/3, 1/7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए p/q के रूप में है। तो अब क्या हमें दिया रहेगा, हमें इसको डेसिमल में दिया रहेगा। किसमें दिया रहेगा? उस डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना रहेगा। किसमें दिया, किसमें चेंज करना रहेगा? फ्रैक्शन में। क्लियर हुआ? तो इसको देखिए 1/2 है तो इसको ले जाओगे डेसिमल, यहाँ 10 हुआ, 2 5 जा 10, तो 0.5। तो ऐसे नंबर को तो आप आसानी से फिर चेंज कर सकते हैं। अगर यहीं पे 0.5 है, फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डेसिमल के नीचे 1, इधर जितने डिजिट है वहां पे 0, ये कितना आया 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखना है, अगर इसको हम करें 3 3 जा 9, क्योंकि डेसिमल लिए 0 क्योंकि 3 का टेबल 1 में जाएगा नहीं, तो डेसिमल 10 हुआ, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 3 ये जा रहा है। तो इस नंबर को हम 3 बार 0.3 बार लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है। जहां पे डेसिमल टर्मिनेट होता है अर्थात शांत दशमलव प्रसार इसी को कहते हैं, वहां पर दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं और दशमलव के राइट साइड जितने डिजिट होते हैं नीचे उतने 0 लिख देते हैं और फिर बाद में हम उसी को कैंसिल करते रहते हैं। कैंसिल करने पर वही फ्रैक्शन हमें प्राप्त होता है जिससे हमने ये डेसिमल लाया था। जैसे 1/2 को ही 1/2 फ्रैक्शन को ही डेसिमल में चेंज किया था, तो यही फिर आपको ये डेसिमल यही फ्रैक्शन उठा के दे देगा। समझ में क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चांस है नहीं, तो इसके लिए दूसरा रूल होगा, यही पढ़ना है। यहाँ पे देखिए इसको चेंज करोगे 0 इसमें ले जाओ 10, 7 1 जा 7, 3 हुआ, 30 हुआ, कितनी बार जाएगा 4 टाइम, 2 हुआ, 20 हुआ, 7 2 जा 14, 6 हुआ, 60 हुआ, कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 बार जाएगा। फिर 40 हुआ, कितनी बार जाएगा 5 टाइम, फिर 5 बचा, 50 हुआ, कितनी बार जाएगा 7 बार। कितना बचा 1 बचा, फिर ये आएगा। इसका मतलब ये नंबर जा रहा है, ये पूरी संख्या रिपीट करेगी। अलग समझो, यहां तक कोई दिक्कत? इसी को ऐसे जरा देखिए, अगर मान लो हमें कोई नंबर लाना है, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 20/7, कितनी बार जा रहा है 7 दूनी 14, कितना बचा 60 बचा, कितना आएगा 60 हुआ। तो
अब 60 में 7 का टेबल कितनी बार जाएगा? 60 में 8 बार। कितना बचा? 4 बचा। कितनी बार जाएगा? दे जाना है। 4 टाइम्स। 40 हुआ ना। 40 में 7 का टेबल ले जाइए। 7 बचे 35। कितना बचा? 5। 50 हुआ। कितना आएगा? 1 बचा। 10 हुआ। कितना आया? 1 टाइम। 1 टाइम। पॉइंट। कहाँ पॉइंट है? 1 टाइम। फिर कितना बचा? 3। कितनी बार जाएगा? फिर यहाँ पे थोड़ी है। 4 बार। भाग दो सब लोग। ये 4 टाइम। 20 को 7 से डिवाइड करो, देखिए कितनी बार जाता है। जल्दी ले जाओ। ठीक है, तो ये नंबर हैं, इनके डेसिमल एक्सपेंशन है। आपने देखा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेम नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जब कभी एक ही नंबर रिपीट होगा तो एक के ऊपर बार लग जाएगा। अगर कई नंबर रिपीट होंगे क्रम से तो उन सभी नंबरों पर बार लगेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, ये तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्योंकि समाप्त भी नहीं हो रहा और बार बार आ रहा है। तो ऐसे ही डेसिमल को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें इसके बारे में तो मैंने बता दिया, इसके बारे में सीखना है कि कैसे लिखते। आइए देखते हैं। जब भी हम मान लीजिए डेसिमल है, इसे हम ऐसे इरेज करते हैं। Write 0.3 bar in the form of p by q, मतलब पढ़ने के रूप में इसी करना है। पहला काम होता है हमें डेसिमल को रिप्लेस करना। कहाँ पे रिप्लेस का मतलब आप ये समझो कि ये जो डेसिमल यहाँ पर है इसे एक डिजिट पीछे कर देना। क्या करना? बार 1 पे लगा है, 1 डिजिट पीछे करना। 2 पे लगा है, 2 डिजिट पीछे करना। 3 पे लगा है, 3 डिजिट पीछे करना। 4 पे लगा है, 4 डिजिट पीछे करना। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में? आप ऐसे मानो 0.333, इसी को तो आपने लिखा है 0.3 बार। ये तो है। ये जो डेसिमल यहाँ पे आया है, इस डेसिमल को हमें यहाँ ले जाना है पहली चीज। ठीक है, क्यों? अगर एक डिजिट ही रिपीट कर रहा है तो डेसिमल को उस डिजिट के बाद ले जाना है आपकी माना।
यही फिर रिपीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लाना है। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जनरली आप ऐसे करिएगा, मैं इसको सपोज करता हूं, देखिए x इक्वल 0.333, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर अब हम क्या करेंगे, अगर एक डिजिट इसको यहां ले जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चला जाएगा कि नहीं। देखो 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा डेसिमल किस साइड जाता है, लेफ्ट टू राइट जाता है, और 10 से डिवाइड करने पर हमारा डेसिमल लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट आता है। समझो ध्यान से, मैंने ऐसे एक नंबर लिया 10/100, ठीक है। 100 का टेबल 10 में जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, डेसिमल हमने लिया, ठीक है। डेसिमल लिया तो एक 0 मिल गया, यहां 1 आ गया, काट देंगे तो 1 आया, ठीक है। आपने देखा डिवाइड करने पर स्थिति क्या बन रही है, हमारा डेसिमल किधर आ रहा है, इस साइड आ रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। लेकिन फिर देखिएगा, अगर यही 0.1 है, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल भूल जाओ थोड़ी समय के लिए, तो हमने इसको क्या रख दिया 100। अब 1 डिजिट पे डेसिमल कितने अंक पर, 1 अंक पर, 1 अंक पे इधर से हमने डेसिमल लिया। अब बताइए डिवाइड करने पर और मल्टीप्लाई करने पर अंतर क्या आ रहा है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल लेफ्ट टू राइट भाग रहा है, और जब यहां ध्यान देना, मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल लेफ्ट टू राइट भाग रहा है, और डिवाइड करने पर डेसिमल राइट टू लेफ्ट भाग रहा है। अर्थात मल्टीप्लाई करने पर संख्या क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और डिवाइड करने पर संख्या क्या होती है, कमजोर होती है। यही तो बता रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं। देखो लॉजिक अपना क्लियर रखना है यहाँ पे, इसमें याद कुछ नहीं करना। क्या है लॉजिक, से गेम खेलते हो, नंबर एक गेम, मैथ एक क्या है गेम, नथिंग यू वांट टू लर्न हियर, ओनली यू शुड डेवलप ओनली द लॉजिक। यहां पे देखिए, तो इसका मतलब अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, 10 into x, 10 ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताइए डेसिमल किस साइड जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट किस साइड जाएगा, राइट साइड। अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2 डिजिट राइट साइड जाएगा। अर्थात 10 से करेंगे तो ये डेसिमल 1 अंक के बाद आएगा, 100 से करेंगे 2 अंक के बाद, 1000 से करेंगे 3 अंक के बाद। समझ में आ रहा है। तो 10 से कर रहे हैं तो ये जो आएगा 3.333 आ रहा है समझ में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा, इस नंबर को
10x इक्वल ये 3 आ गया प्लस ये 0.333 यही तो हमारा x है, इसी को हमने क्या सपोज किया हुआ है x, यही तो x है, तो इसको हमने क्या लिख दिया x। यहां तक कोई दिक्कत है समझ में? अब फिर 10x ये x प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस का 3। यहां तक समझ में आ रहा है सबके? किसी को कोई प्रॉब्लम पूछना है जल्दी से बोला, एनी प्रॉब्लम है? आ रहा है राजू? अब देखिए ध्यान से 10x से अगर आप x माइनस करें कितना जाएगा 9x। भाई ये 10x है, यहाँ गरीबों की संख्या 10 है, यहाँ गरीबों की संख्या 1 है। 10 गरीब से एक गरीब को हटा दोगे कितने गरीब बचेंगे? 9 बचेंगे। 9। अब लॉकडाउन लगा हुआ है, मान लीजिए भंडारे में 10 लोग थाली लेके अपना लगे और 9 लोगों का ही राशन है माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास। एक को पुलिस वाले क्या करेंगे? पकड़ के हटा देंगे। यही तो करेंगे। हटाना नहीं चाहिए, वैसे उन 9 गरीबों को समझदार होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा थाली से दे देना चाहिए। ठीक है? आप सब अगर फिल्म देखे हो, एक आई थी सुपर 30, उसमें एक बच्चे के पास थोड़ा भोजन कम हुआ था, सभी बच्चों ने अपनी थाली से निकाल के थोड़ा थोड़ा दे दिया। ये सब इमोशनल होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं समाज के लिए। 9x इक्वल क्या आया 3, x इक्वल 3/9, तो x इक्वल 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। ये समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? देखो हमें करना क्या है, एक डिजिट रिपीट कर रही है तो ध्यान रखना है, तो एक डिजिट रिपीट कर रही है तो हमें डेसिमल को एक डिजिट के बाद लगाना है, क्योंकि 0.3 ही रिपीट कर रहा है तो हमें इस डेसिमल को इस 3 के बाद लाना है। ठीक है ना? 2 रिपीट कर रही होती तो 2 के बाद लाते, क्योंकि एक ही डिजिट है। ठीक है? तो यहां दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों साइड क्यों करेंगे? क्योंकि मैथ का रूल होता है कि हमें काम वही करना है जिसका इफेक्ट सवाल पे पड़े भी ना और हमारा काम भी सॉल्व हो जाए। समझ में आया? मैथ का मतलब क्या होता है? मैथ का मतलब ये होता है कि उस क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उस नंबर से, बस मेरा सॉल्यूशन आ जाए। तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों साइड 10 है, अगर हम 10 को हटा दें तो फिर वही नंबर आ जाएगा। कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पे? नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें PYQ के रूप में लाना है, इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ 10x आ गया, 10 से मल्टीप्लाई किए तो 3.33 आएगा, तो 10x इक्वल 3। अब 3.33 को, इसी को हमने x लिखा हुआ है तो 3 प्लस x लिख देंगे। ये समझ में आ रहा है? कुछ लोगों के समझ नहीं आ रहा होगा ये कैसे हो जाएगा भाई। 3.000 इसमें सम कर दो x, और x की वैल्यू आपकी है क्या 0.33, यहाँ पे रखो, फिर 0.3333 डैश जा रहा है, तो ये 3.3333 आया समझ में? तो अब यहाँ 3 प्लस x इधर लाए, ट्रांसपोज किए, माइनस किए, 9x इक्वल 3, तो x इक्वल 3/9, तो x इक्वल 1/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसे लिखना है, लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन करें। इसी को अगर हम इसी को दे दें इक्वेशन नंबर 1, x इक्वल दिस, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन 2, क्या दे दिया इक्वेशन 2। ये समझ पाया? लिखना नहीं, बस इसे समझ लेना है। देखिए हमने क्या किया,
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1। इक्वेशन 1 और 2 को घटाने पर, 1 और 2 को जब आप घटाएंगे तो यहां ध्यान से देखना, तो एक इक्वेशन क्या है 0.33, क्या है 0.33, बात समझ में आ रहा है। और ये 0.33 क्या है, x है, x इक्वल 0.33, ठीक है। तो इसको अगर आप इधर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे 10x माइनस 3.333, फिर यहाँ पे डैश, फिर यहाँ पे माइनस 0.333 और डैश जा। आया समझ में? यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, 10x है, इस 10x का मतलब क्या है, 10 इंटू 0.33, यही तो है। तो इसका मतलब ये है, ये जो 10x है, 10x की वैल्यू क्या है 3.333, यही तो है। ध्यान समझना, 10 इंटू 0.333 तो इस फॉर्म में आ जाएगा, और ये इधर इस फॉर्म में आ गया। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी अगर आप इसको माइनस करते हैं, इधर फर्स्ट को सेकंड से जब माइनस करेंगे तो यहां पे देखना, फर्स्ट को सेकंड से माइनस करेंगे तो 10x को x, यहां से इसको माइनस करेंगे, यहां से इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ये नहीं लिखना है, यहाँ पे सीधा आप इसकी जगह पे x लिखिएगा। क्या लिखिएगा, x, हमेशा क्या लिखिएगा, x। और यहाँ पे x मत लिखिएगा, यहाँ पे नंबर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे मैंने इसको x माना हुआ है। समझ पाए आप? तो यहाँ पे आ गया 9x इक्वल 3, क्योंकि ये कट जाएगा, घटाओगे तो 0 आ जाएगा। x इक्वल 3/9, तो ये क्या आ जाएगा 1/3। समझ पा रहे हैं? रूल दोनों सही है, लेकिन पहले रूल को ही आप प्रेफर करना, उसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस बार थोड़ा अलग। x इक्वल, एक नंबर है, ये समझ में आ गया ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखिए राइट 1.27 in the form of P/Q। 1.27 को P/Q के रूप में लिखो। वैसे ही है, रूल सेम है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 1.272727, यही तो लिखेंगे। क्या लिखेंगे ये, इसका मतलब 27 पे अगर लगा हुआ, इसका मतलब 272727, ये बार बार आ रहा है। हाँ, समझ में आया? अब इसे जरा खुद से सॉल्व करो। बैठना नहीं है। आलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या नहीं आती है। अविद्यस्य कुतो धनम, अब बिना विद्या के धन नहीं आता।
आधनस्य कुतो मित्रम, और बिना धन के मित्र नहीं बनते। आपके पास धन न रहे, देखो पड़ोसी भी नहीं बोलता, नहीं बोलूंगा। अगर धन है तो पड़ोसी देखो आसपास रहेगा, खिलाते पिलाते रहो। तब इस लॉकडाउन में अगर आपने 10 दिन चिकन बनवा दिया पड़ोसियों के लिए, देखो आपको भगवान मानने लगेंगे, वो यू आर माय न्यू गॉड। आप सोते रहोगे, आपको मतलब जगाने आएंगे, वो कोई फिल्म देख रहे हैं, उनको अच्छी लगी वो फिल्म, आके आपको दिखाएंगे, देखो भाई ये फिल्म सही है, तो हाँ ठीक। फिर बोलेंगे आज शाम को क्या बना रहे हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब आधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम, जिसके पास मित्र नहीं है, सुख नहीं है, मित्र नहीं है, क्या करेगा, लेके बोतल अपना बैठा हुआ है, गाना भी गाता है, तेरे लिए मैंने शराब की थी और तुमने ही मेरी जिंदगी खराब की थी। तो फिर यही चलता है, ठीक है। अब किसी लायक नहीं बनोगे तो आगे चल के शादी ब्याह भी नहीं होगा, फिर घूमोगे अपना। पढ़ लेना, आपका होगा चिंतन करना। ठीक है, तो पता है ना, देखिए 1.27272 मतलब ये बार का मतलब ये संख्याएं रिपीट कर रही हैं, बार बार जा रही हैं आगे। ये कौन सा डेसिमल है बताइए, टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग या फिर कुछ और? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, क्या है? रिकरिंग। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल 1.272727 डायमेंशन। ये समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? इसे हम मान लिए इक्वेशन, मान लो अभी मत मानो, अभी तो मैं सिंपल मेथड से आपको बता रहा हूं। x इक्वल दिस, ठीक है। दो नंबर रिपीट कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। 1 नंबर रिपीट करे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। 3 नंबर रिपीट करे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मल्टीप्लाई, इसे लिखो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ। अब देखिएगा, तो 100 इंटू एक्स 100 1.272727 that is, तो 100x इक्वल 100, सॉरी यहां देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए, तो डेसिमल हमारा किस साइड जाएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। देखो गुणा करने पे आदमी मजबूत होता है कमजोर होता है? मजबूत होता है। तो कहते नहीं कि तू मेरा दायां हाथ है, इसका मतलब दायां हाथ क्या होता है? मजबूत। दाहिना हाथ बोलते नहीं, गांव में लोग डायलॉग भी मारते हैं, देखो वो मेरा दायां हाथ है, क्या बोल देते हैं, वो उसका दायां हाथ है, इसका मतलब वो मजबूत है। कोई कभी ये नहीं बोलता उसका बायां हाथ है, बायां हाथ का मतलब वो उसकी कमजोरी है। समझ में आया? जैसे पड़ोसी अगर उसको परेशान करता हो, अगर कर रहा हो तो बोलते हैं पड़ोसी उसका बायां हाथ है, मतलब पड़ोसी कमजोर करता रहता है। क्लियर हुआ? तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो दायां हाथ का मतलब मल्टीप्लाई करने पर दाईं तरफ नंबर, मतलब डेसिमल शिफ्ट होगा दाईं तरफ। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल 2 डिजिट दाईं तरफ शिफ्ट होगा। सर 10 से क्यों करोगे? 2 बार रिपीट कर रहे हैं। 2 नंबर रिपीट करेगा तो 100 से, 1 नंबर रिपीट करेगा तो 10 से। वहां पे 0.333 था, तो एक ही नंबर बार बार आ रहा, तो किससे कर रहे थे? 10 से। समझ में? आपके यहाँ अगर एक व्यक्ति ही बार बार आ रहा है तो एक आइटम उसके लिए काफी है, रख दिए अपना बार बार रखा। लेकिन 2 व्यक्ति हैं तो कम से कम 2 आइटम तो बनवा लो।
3 व्यक्ति हैं तो कम से कम 3 आइटम रखो, बनवा के बार बार आए, बार बार खाएं अपना। क्लियर हुआ ये चीज? तो वहां पे आइटम से कोई संबंध है नहीं, यहाँ ये है, इससे ये संबंध है कि हमें जितनी डिजिट रिपीट करती है उस डिजिट के अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अगर 1 डिजिट रिपीट कर रही है तो 10 से, अगर 2 डिजिट रिपीट कर रही है तो 100 से, अगर 3 डिजिट रिपीट कर रही है तो 1000 से। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए तो यहाँ कितनी डिजिट रिपीट कर रही है? 2। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड? 100 से। तो 100 इंटू एक्स 100x, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे 127.272727 आया समझ में? देखिए यहाँ पे अब एक बात और यहाँ ध्यान से समझना है, ध्यान से ये समझना है, यहाँ x की वैल्यू क्या है? 1.2727 है ना? तो अगर हम यहाँ पे 100 माइनस x किए तो यहाँ पर भी हमें x माइनस करना होगा 127.2727, या इसको आप थोड़ा सा ऐसा करिए, अगर हमें यहाँ प्लस x यहाँ पे हमें रखना पड़ता है, माइनस x किए और माइनस x यहाँ भी करना है, तो माइनस x यहाँ पे अगर हम रखें तो क्या रखेंगे? यहाँ भी माइनस x अभी आप मत रखो, 100x रखो। हमें यहाँ पे वैल्यू रखना है इस x की 1.27, और यहाँ पे 127.2727 आ रहा है। इसका मतलब ध्यान से देखना, ये 2727 तो सब में कॉमन है ना? कॉमन है कि नहीं सर? इसका मतलब ये हुआ, ये 1 जो है 1 इसमें से माइनस करोगे, क्या करोगे? माइनस। आ रहा है समझ में? क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि दोनों का जो सम होगा, क्या होगा? जो दोनों का सम होगा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों का सम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसी में एडजस्ट होगा। समझ पा रहे हैं कैसे? 1.27 है, अगर इसको 126 लिख दिए प्लस 1.2727 इसको देखना, अगर इसको सम करोगे 127.2727 आएगा। और ये यहाँ x की वैल्यू है, यही तो है x। नहीं समझ पा रहे? आ रहा है समझ में? वहां पे 3.33 आ रहा था, तो 0.33 के लिए x वहां पे लिख रहे थे 3 प्लस x। तो यहाँ पर 127.272727 आ रहा है, तो यहाँ भी इस x को लिखना पड़ेगा, लेकिन इस x को लिखने के लिए x की वैल्यू 1.2727 होना चाहिए। यहाँ पे 0.2727 मिल रहा है, इसका मतलब 1 इसमें से लेंगे, तो 126 प्लस 1.2727 आया समझ में? जिसके समझ में ना आया हो पूछ लेना है। आया समझ में? अब देखो ध्यान से, तो ये वैल्यू हो गई हमारी x हो गई, तो इसी को ऐसे लिखो समझने के लिए 126 प्लस x कर सकते हैं कि नहीं? x की वैल्यू यही तो है 1.2727, तो यहाँ 100x माइनस x इक्वल 126, तो कितना आ गया? 99x इक्वल 126, x इक्वल 126/99, तो कितना आ जाएगा? काट दीजिए, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 42.30। क्या हुआ? 10 बज गए? 11 माय गॉड।
बड़ी जल्दी बच गए। चलो कोई बात। ये सवाल समझ में आया कि नहीं सर? घर पे क्या करना है जाके? प्रैक्टिस करना है, कल और बताया जाएगा इसी। ठीक है, ये टाइम सही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्या दिक्कत? आप खुद अपने आप में एक दिक्कत हो, समझ में आया? इसलिए दिक्कत ध्यान रखिएगा, जिसके पास ज्यादा समस्या रहती है वो अपने आप में खुद एक समस्या है। ठीक है, इसीलिए समस्या को कम, तो आप समस्या नहीं, फिर आप समाधान बन जाओगे। आप जहां जाओगे लोग बोलेंगे भाई साहब आ रहे हैं, अब समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, नहीं आप गए जहाँ लोग समस्या समाधान करके बैठे, वहां आप समस्या बढ़ा दिए। ये भी हो जाता है, गांव में कुछ लोग होते हैं, वो किसी घर पहुंच जाए, बस शांत, घर में शांति है, वो पहुंच गए, जान लो कि घर में आग लगना तय। बस ये है कि आग की लपट कितनी तेज चलेगी वो थोड़ा सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन घर जलेगा जरूर। इस टाइप के कुछ पुरुष भी होते हैं, कुछ महिलाएं भी होती हैं, इसलिए घर के लोग रखवाली करते रहते हैं कि वो महिला मेरे घर में ना आए या वो पुरुष मेरे घर में ना आए, नहीं तो जो शांति बनी है कहीं भंग ना हो जाए। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसे मैं ये मजाक में कह रहा हूँ, कोई सीरियस ना ले, पता चले कि खुद ही वो व्यक्ति इस काम में लगा हुआ है तो पता चला नाराज हो गया। तो मिटाएं इसे, कर लिए सब लोग। दूसरा तरीका आप ये भी देख लें, ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको हमने माना देखो लॉजिक डेवलप करना बहुत यहाँ पे जरूरी है। ये चीजें आपको यहाँ से लेकर 12th तक ग्रेजुएशन करेंगे, जहां भी करेंगे, कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे, हर जगह ये लॉजिक काम देगा। आगे आप जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी ये लॉजिक आपको काम देगा, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे हमने माना इक्वेशन 1, इसे हमने माना इक्वेशन 2। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1, मतलब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटाने पर यहाँ पे देखिएगा 100x माइनस x कर दी इक्वल 127.2727, ये माइनस कितना कर दी 1.2727 डैश डैश डैश। ठीक है ना, तो अब देखो ध्यान से, जब माइनस करेंगे 17 से यहाँ माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 126.1। अब ये और ये जीरो हो जाएंगे, 0 0, तो ये और ये यहाँ क्या बच जाएगा 99x, तो x इक्वल 126/99, फिर क्या आ जाएगा 3 4 42/30 आए। कोई दिक्कत कर सकते हैं नहीं? ठीक है, इसी पे हम आगे कल और देखेंगे।